हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है। स्वागत है आपके अपने चैनल वेब स्टडी केयर में। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग कैसे हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो 24 दिसंबर 2021 में जो ऑनलाइन सीटेट का पेपर हुआ था उसी का दोस्तों ईवीएस करने वाले हैं, जो पेपर 1 का है। इससे पहले वाले सारी वीडियो दोस्तों चैनल पर अपलोड है, उसको आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में सेव है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट ये है, और शेयर जरूर कीजिएगा इस सेशन को, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे हमारे साथी को इससे सुविधा होगा कि वो पेपर डाउनलोड करने कहाँ जाएंगे, आंसर की डाउनलोड करने कहाँ जाएंगे। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनको प्रॉब्लम होती है, तो उनको हेल्प मिलेगी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन का। तो देखिए 61 से हमारे ईवीएस स्टार्ट होता है। वह जंतु कौन सा जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है और जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है? लंगूर, स्लॉथ, कुत्ता, बाघ। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा बाघ करता है। ठीक है। आगे अगर हम बात करें 62 का, तो देखिए 62 में क्या है, उस कार्यकलाप को चुनिए जो अन्य कार्यकलापों से भिन्न है। चाय बनाना, तैरना, कंघी करना, आटा गूंथना। तो इसमें कंघी करना सबसे अलग है बाकी सब कामों से। 63 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है दोस्तों क्वेश्चन हमारा, एक तरफ पक्षी के नाम, दूसरी तरफ घोंसलों का विवरण। देखिए मैं आपको बता दूँ कि शक्कर खोरा जो होता है ना फ्रेंड्स, ये सड़क के किनारे पत्थरों के बीच घोंसला, उसके ऊपर पौधों की टहनियाँ, जड़ें, बाल, रुई बिछी होना, मतलब कि आपका हो जाएगा नहीं दोस्तों, यहाँ पर है छोटे पेड़ की डाली पर लटका घोंसला। इसका जो घोंसला होता है वो लटका हुआ होता है, तो ये आपका हो जाएगा ए का 4। ए का आपका हो जाएगा 4। तो देखिए ए का 4 कहाँ पर है दोस्तों, दो हैं, या तो फर्स्ट होगा या तो 4 होगा, ए का 4। चलिए आगे हम देखते हैं कोयल। कोयल में क्या होता है फ्रेंड्स, ये तो शक्करखोरा का हो गया कि पेड़ की डाली से लटका घोंसला होता है। सभी के घोंसलों के बारे में फ्रेंड्स आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। कोयल देखिए इस अपना घोंसला नहीं बनाती है, ये मतलब कौवे के द्वारा जो घोंसला बनाया जाता है उसमें अपना अंडा देती है। तो बी का 1, तो बी का 1 किस में होगा, देखिए बी का 1, यानी कि फ्रेंड्स दो यहाँ पर था ना, ए का 4, ए का 4, ये तो दोनों ऐसे भी नहीं होगा। उसके बाद बी का 1, तो बी का देखिए इसमें 2 है, तो ये ऑप्शन यानी नहीं होगा, ऑप्शन 4 होगा। बाकी आगे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, कल चिड़ी, दर्जन चिड़िया। दर्जन चिड़िया देखिए क्या होती है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर ये नुकीली चोंच से सीकर घोंसला बनाती है, और सीकर जहाँ आएगा दर्जन चिड़िया, क्योंकि दर्जी का काम क्या होता है, सीलना। तो डी कट हट देख सकते हैं, यानी चौथा में डी कट हट भी है। फ्रेंड्स आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। 2 अगर भी आपको याद है, 3 मैक्सिमम, तो आप ऑप्शन अपना सही कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं 64। 3 खाद्य पदार्थों का ऐसा समूह कौन सा है जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, यानी कि आयरन पाया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, आयरन वाला ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। पालक, आंवला और गुड़। पालक, आंवला और गुड़ में दोस्तों आयरन पाया जाता है भरपूर मात्रा में। आगे हम बात करते हैं 65। हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा 5वीं की पुस्तक में दिए गए पाठ का शीर्षक है। हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा 5वीं क्लास की पुस्तक में कौन सा शीर्षक दिया गया है? बूंद बूंद दरिया दरिया, क्या ये शीर्षक दिया गया है? बूंद बूंद दरिया दरिया, ये शीर्षक नहीं दिया गया है। मच्छरों की दावत नहीं, उसी से ठंडा उसी से गर्म, ये शीर्षक दिया गया है। ये जब आप बुक पढ़े रहेंगे तो आपको पता होगा। 66 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है कि 1512 किलोमीटर की दूरी को 28 घंटे में तय करती है इस कार की औसत चाल है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सिंपल से बात किया है, चाल इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा समय। ये फार्मूला आपको याद होगा, दूरी बटा यानी कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, यही होता है ना। तो दोस्तों यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, 1512/28। तो ये आप अगर कटाते हैं तो ये 54 किलोमीटर पर आवर आएगा। लेकिन आपका जो दोस्तों आंसर है, आप देखिए 54 किलोमीटर पर आवर कहीं नहीं है, 15 किलोमीटर पर आवर है, 15 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, 54 मीटर पर सेकंड है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर 54 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 5/18 से इंटू करा दीजिए। अब आप पूछेंगे क्यों, आप ये करा लीजिए, उसके बाद मैं बताती हूँ क्यों। तो 18 × 54 यानी 5×3 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जैसे मान लीजिए कि 54 आया ना किलोमीटर 1 घंटे में, 1 घंटे में। तो देखिए इसको मीटर में अगर आप बदलेंगे तो 1000 से इंटू करेंगे,
ठीक है। आवर को अगर सेकंड में बदलेंगे तो 60 × 60, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में फिर 200 सेकंड में अगर उसको कन्वर्ट करेंगे तो फिर 60 से इंटू कराएंगे। ये आपका कट गया, ये आपका कट गया, ये 3 हो गया, ये आपका 5 हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 54 इंटू ऊपर में क्या है 5 और 6 3 जा 18, यानी कि 5/18 से इंटू कराना पड़ा ना। तो आप कभी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलिए तो 5/18 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 5/18 से उसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो, अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होगा तो 5/18 से डिवाइड करना होगा। आगे हम बात करते हैं 67। हमारे देश के एक राज्य में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने हैं। इनके लकड़ी के फर्श जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने हैं। मकानों की दीवारें भी लकड़ी की बनी हैं। यहाँ भारी वर्षा होने के कारण मकानों की छतें सामान्यतः ढालू हैं। यह कौन सा राज्य हो सकता है? तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं असम में जो घर बना होता है लकड़ी के खंभों पर बनता है, 3 से 4 मीटर की ऊंचाई पर बनता है, अंदर से भी लकड़ी का बना होता है, छत ढालू होता है क्योंकि वहाँ वर्षा ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं 68। निम्नलिखित में से 3 राज्यों के उस समूह को चुनिए जिनके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है। अब देखिए, बंगाल की खाड़ी पर कौन है? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल। केरल तो इस साइड आपका हो जाता है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात तो होगा नहीं। आंध्र प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, असम और तमिलनाडु। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आंध्र प्रदेश, यहाँ पर असम दिया गया है और यहाँ उड़ीसा है। और आपसे पूछा क्या गया है फ्रेंड्स? राज्य का नाम पूछा गया है, आपसे राज्य का नाम पूछा गया है, इसलिए फ्रेंड्स आपका ये हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है। और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा, क्योंकि आसाम जो है ये तो दोस्तों आपका नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा। ये बंगाल के जो बंगाल की खाड़ी जो तट है, समुद्र तट बंगाल की खाड़ी है, इस पर नहीं आएगा। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा आपका आएगा, यानी कि ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, आपको मैप देखना होगा। ये मैपिंग से क्वेश्चन है। मैप से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जरूर रहता है, एक एटलीस्ट तो रहता ही रहता है। आगे हम बात करते हैं 69। यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है कि झारखंड में एक ग्राम सभा यानी पंचायत लॉटरी द्वारा खेती के लिए भूमि का आवंटन करती है। इस भूमि आवंटन में एक विशेष मात्रा की यूनिट, जिसे टीन कहते हैं, क्या कहते हैं? टीन कहते हैं, का उपयोग किया जाता है। इस मात्रक यूनिट का अर्थ क्या है? वह भूमि जिससे किसान 1 टीन बीज प्राप्त करते हैं? नहीं, वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टीन बीज बोता है, बिल्कुल ये आपका है। इसका मतलब ये होता है कि वह भूमि जिस पर 1 टीन बीज मतलब कि लगाया जाता है, बोया जाते हैं, उसको बोलते हैं। इसका इस यूनिट का मतलब ये हुआ। आगे हम बात करते हैं 70 में क्या है फ्रेंड्स की झूम खेती के अंतर्गत झारखंड के किसानों के द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों के संबंध में नीचे दिए कथन पर विचार कीजिए। झूम खेती के बारे में, एक फसल कटने के लिए पश्चात जमीन को कुछ वर्ष तक आराम से छोड़ देते हैं, यानी फसल कटने के बाद जमीन को कुछ वर्ष तक आराम से वो छोड़ देते हैं, ये बात सही है, कुछ वर्ष के लिए वो छोड़ देते हैं। खरपतवार यानी बांस आदि को उखाड़ कर खेत में जला देते हैं? नहीं। आगे अगर हम बात करें, खरपतवार की राख खाद के रूप में कार्य करती है? बिल्कुल। जब जमीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो बीज बोने से पहले उसे गहराई तक जोता जाता है, ये बात भी सही है, यानी ACD। तो ACD आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 1 मिनट, यहाँ पर ये ACD सही नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर D भी सही नहीं होगा। जब ज़मीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तब बीज बोने से पहले गहराई तक जोता जाता है। जब ज़मीन तैयार हो गई खेती के लिए तो फिर जोतने की क्या बात है, जोत करके उसको तैयार किया जाता है खेती के लिए, है ना। तो ये उल्टा देखिए लिखा है, इससे कन्फ्यूज़न बहुत पैदा होगा अगर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नहीं है, ये भी गलत है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो होगा वो A और C ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्या लिखा है लैंग्वेज में। जब ज़मीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो बीज बोने से पहले उसे गहराई तक जोता जाता है, ये बात गलत है ना, क्योंकि गहराई तक जोता जाता है तब वो ज़मीन जो है वो खेती के लिए तैयार होती है। आप समझ सकते हैं कैसे स्टेटमेंट में उलझाया है, जिससे बच्चे मिस्टेक बहुत जल्दी कर देंगे। जैसे मैं भी ध्यान नहीं दी होती तो यहाँ पर मिस्टेक होने का चांस बहुत ज़्यादा था। तो फ्रेंड्स आपका A और C, और AC आपका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा 3rd, यहाँ पर आपका ऑप्शन 3rd हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 71 में फ्रेंड्स जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है? हमारे देश में आदिवासी हजारों वर्ष पूर्व से
कान से ब्रांज जिसको बोला जाता है की बनी, कांसे की बनी बहुत सी ब्रांज, मतलब आप समझते हैं ना कांसा जो बर्तन होता है कांसे का, उसमें मतलब कि बहुत सारे और भी मेटल को मिला करके नॉन मेटल को बनाया जाता है, एलॉयज़ जिसको बोला जाता है। बनी वस्तुओं बहुत सी वस्तुओं जैसे बर्तन, मूर्तियाँ कांसे का उपयोग करते हैं। हमारे देश में आदिवासी जो होते हैं, बहुत पहले लोग यही पीतल कांसा का बर्तन यूज़ ज़्यादा करते थे। आज भी हम अपने घरों में कांसे का उपयोग करते हैं। निम्न में से कांसे के बारे में सर्वश्रेष्ठ कथन चुनिए। अब देखिए, मैंने जैसे बताया ना कि लोई का बना होता है, तो कौन कौन इसमें मतलब एलिमेंट होते हैं? आयरन और सिल्वर आदि की भांति कांसा भी एक क्या है, तत्व है। ये बात सही है क्या? तो नहीं फ्रेंड्स, ये तत्व नहीं है, मैंने लोई बताया, मिश्र धातु बताया। कांसा, एल्युमिनियम, कॉपर और जिंक का मिश्रण है। तो देखिए ये दोस्तों, कांसा एल्युमिनियम इसमें नहीं होता है, ये गलत है। कांसा, कॉपर, तांबा और जिंक की मिश्र धातु है। कांसा कॉपर और टिन की मिश्र धातु है, बिल्कुल कांसा कॉपर और टिन की मिश्र धातु है। ये आपका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट 72 में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा क्वेश्चन है वो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है कि किसी ट्रेन के मार्ग के समय सारणी का अध्ययन कीजिए। समय सारणी यहाँ पर दिया गया है, जैसे गांधीधाम स्टेशन का नाम और सूरत, ठीक है, पहुँचने का समय, छोड़ने का समय। तो गांधीधाम से ये ट्रेन जो है वो खुलती है 6:15 पर, और सूरत है वो सूरत पहुंचती है 16:20 पर, और जो डिस्टेंस है वो 530 किलोमीटर है, यानी डिस्टेंस हो गया 530 किलोमीटर। अब आपको देखना होगा कि 6:15 में अगर खुल रही है और 4:20 में पहुंच रही है, 6:15 में खुल रही है और 4:20 में पहुंच रही है, तो टाइम कितना लगा उस ट्रेन को इस डिस्टेंस को कवर करने में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों डिस्टेंस बाई आप टाइम कर देंगे, आपका स्पीड निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्टेंस कितना है 530 किलोमीटर, और टाइम जो लगा वो 6:15 से दोस्तों 4:15 तक अगर आप देखेंगे तो टाइम 10 घंटा होगा। सॉरी 4:15 तक 10 घंटा हुआ। और क्योंकि 4:20 में दोस्तों ये छोड़ने का समय, यहीं पर आपको ध्यान देना है, छोड़ने का समय, यानी कि देखिए गांधीधाम से 6:15 में खुलती है और सूरत 4:15 में पहुंच गई। अब दोस्तों गांधीधाम से सूरत के बीच का डिस्टेंस 530 किलोमीटर है। अब वो कितना बजे खुल रही है उससे हमें मतलब नहीं है। गांधीधाम से सूरत पहुंचने में समय कितना लगा 10 घंटा, 6:15 से 4:15 10 घंटा लगा, और डिस्टेंस कितना कवर की 530। तो 530/10, क्योंकि दूरी बट्टा समय ये आपका होता है 4, यानी कि 53 किलोमीटर पर आवर होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में बस यही कंफ्यूज करने के लिए दिया था, छोड़ने का समय, पहुंचने का समय, जिससे बच्चे यहाँ पर 10 घंटे 5 मिनट लेकर चलेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा और आंसर नहीं मिल पाएगा। ऑप्शन आपका थर्ड सही हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 73 73 में हमारा जो क्वेश्चन है वो है फ्रेंड्स, कनौज शहर इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर भारत के एक राज्य का जिला है जिसका नाम क्या है? देखिए कनौज एक शहर है, और किस राज्य का ये जिला है ये आपसे पूछा गया है। तो ये यूपी का दोस्तों, उत्तर प्रदेश का ये जिला है जो इत्र के लिए फेमस है। अब हम बात कर लेते हैं 74 में देखिए नीचे दी गई सारणी में नई दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के मूल्यों का अध्ययन कीजिए, ठीक है। तेल 2020 में 1 लीटर का मूल्य 81 रुपये था, 2021 में 90 रुपये 72 पैसा हो गया। डीजल पेट्रोल 92 रुपये था और 102 रुपये 12 पैसे हो गए 2021 में। 2020 का 2021 में का दिल्ली में पेट्रोल और डीजल का दोनों का यहाँ पर मूल्य दिया गया है। एक वर्ष में डीजल और पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि की दर क्रमशः है, मतलब एक वर्ष में कितना यहाँ पर वृद्धि हुआ है ये आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर पहले डीजल का आप निकाल लीजिए कितना वृद्धि हुआ, और उसके बाद पेट्रोल का। तो देखिए डीजल का पहले दोस्तों 81 था, अब हो गया 90 रुपये 72 पैसा। तो इसमें से आप माइनस करके देखिए कितना इंक्रीज हुआ। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 72 और ये हो जाएगा 9, यानी कि 9 रुपये 72 पैसा बढ़ गया। तो अब आप देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 81 का कितना परसेंट 9 रुपये 72 पैसा होगा। देखिए 9 रुपये 72 पैसा को हम ऐसे डेसिमल हटा करके ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये कट गया, और 81 से इसको अगर आप काटेंगे तो ये 12 आएगा, यानी x = 12% इंक्रीज हो गया। मैंने क्या किया, 81 का कितना परसेंट, 81 का x%, तो ये देखिए परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 कर दिए, ठीक है, ये हटाकर, और कितना इंक्रीज हुआ 9 रुपये 72 पैसा। तो 9 रुपये 72 पैसे को हमने ये पॉइंट हटाकर नीचे 100 कर दिया और कैलकुलेशन कर दिया, 12% आ गया। देखिए फ्रेंड्स 12% तो दो में है, लेकिन अब निकालना होगा दूसरा में। देखिए 102 रुपये 12 पैसे हैं, पहले 92 था, तो यहाँ पर 10 रुपये 12 पैसा इंक्रीज हुआ है।
यहाँ भी वैसे ही कर दीजिए, यानी 92 का कितना परसेंट यानी कि परसेंटेज हटाकर 100 कर दीजिए, और यहाँ पर 10 रुपये 12 पैसा नीचे 100 कर देते हैं पॉइंट हटाकर, ये कट गया, ये अब काटेंगे तो 11 से कटेगा, यानी x इक्वल टू 11%, एक 12 और एक 11, ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, थर्ड में ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 75 में दोस्तों हमारे जो क्वेश्चन है वो है भारतीय में त्योहारों का एक समूह को पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, मतलब कि भारत में पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाला त्योहारों का यहाँ पर आपको देखना है दोस्तों समूह। तो देखिए, दिवाली, होली, महाशिवरात्रि पूर्णिमा के दिन नहीं मनाया जाता है, दिवाली, होली, रक्षाबंधन, तो देखिए फ्रेंड्स, दिवाली तो नहीं मनाया जाता है, मतलब कि एक दिन बाद मनाया जाता है ना, पूर्णिमा के एक दिन बाद मनाया जाता है। होली मनाया जाता है, पूर्णिमा के दिन होता है, और रक्षाबंधन भी पूर्णिमा के दिन होता है। गुरु नानक जन्मदिन भी होता है दोस्तों, गुरु पूर्णिमा जिसको बोला जाता है, तो ये भी पूर्णिमा के दिन होता है। होली भी पूर्णिमा के, रक्षाबंधन भी पूर्णिमा के दिन होता है। ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा सही। आगे हम बात करते हैं 76 में फ्रेंड्स, आप देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रत्ययों का विस्तार किया जाता है जिससे स्पष्टीकरण हो सके तथा गलत प्रत्यय न बन सके। सॉरी, क्वेश्चन नहीं पढ़े, पहले ऑप्शन ही पढ़ने लगे। प्राइमरी स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों की रचना ध्यानपूर्वक की जाती है। प्राइमरी स्तर पर पाठ्य पुस्तकों की रचना ध्यानपूर्वक की जाती है जिससे विद्यार्थियों में सीखने सिखाने के दौरान गलत अवधारणा न बन पाए। आपके अनुसार पाठ्य पुस्तकों की कौन से विशेषता या विशेषताएं इसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर चारों ऑप्शन पहले आप पढ़िए। प्रत्ययों का विस्तार किया जाता है जिससे स्पष्टीकरण हो सके तथा गलत प्रत्यय न बन सके, ये तो गलत है। महत्वपूर्ण प्रत्ययों की परिभाषा पाठ्य पुस्तकों में दी जाती है, नहीं, परिभाषा नहीं दी जाती है, प्राइमरी लेवल की बात की गई है। ऐसे प्रत्यय जो कम आयु के विद्यार्थियों को समझ न आए उन्हें परिचयनात्मक स्तर पर दिया जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, सबसे उपयुक्त है ये आपसे पूछा गया है, और सबसे उपयुक्त आपके अनुसार पाठ्यपुस्तक की कौन सी विशेषता इसके लिए सबसे उपयुक्त है, मतलब कि ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ना कि जब आप पाठ्यपुस्तक को ध्यानपूर्वक बनाया जाता है तो विद्यार्थियों को सीखने सिखाने के दौरान गलत अवधारणा न बन पाए, इसके लिए हमें दोस्तों इस चीज़ों पर ध्यान देना होगा कि ऐसे प्रत्यय कम हो जिससे कि कम आयु के विद्यार्थी को समझ न आए और उन्हें परिचयात्मक स्तर पर दिया जाता है, मतलब कि फ्रेंड्स ऐसा प्रत्यय कम होना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि ये सबसे अधिक उपयुक्त विशेषता क्यों है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सीखने सिखाने के दौरान गलत अवधारणा न बन पाए, इसके लिए विशेषता, तो इसलिए फ्रेंड्स आपका ऑप्शन थर्ड होगा। आगे हम बात करते हैं 77। सामुदायिक संसाधन को प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है, क्योंकि यह सस्ता है, सस्ता से नहीं, इसमें अनुभवी व्यक्ति होते हैं, इससे भी नहीं, यह अनुभव से सीखने का अवसर देता है, बिल्कुल, इसलिए थर्ड हो जाएगा ऑप्शन। 78 की बात करें तो कक्षा 5 के ईवीएस के विद्यार्थी अनुमान लगाते हैं कि एक छोटे डिब्बे को भरने के लिए कितने चने के दानों की आवश्यकता होगी। एक छोटा सा डिब्बा है, कितना चना उसमें डालेंगे कि भर जाएगा। इस क्रियाकलाप द्वारा कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा, इस क्रियाकलाप द्वारा कौन सा बच्चे में प्रक्रिया कौशल का विकास होगा, इस प्रक्रिया द्वारा कौन सा कौशल का विकास होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर वर्गीकरण की बात की नहीं गई है, संप्रेषण की बात की गई नहीं है, प्रयोग करना ये भी नहीं, अनुमान लगाना, क्योंकि बच्चे अनुमान लगा रहे हैं ना, तो ये सीधा ऑप्शन आपको दिख जाएगा। 79 की अगर हम बात करें तो देखिए 79 में हमारा क्वेश्चन है, पेड़ पौधे एवं पशु परिवार एवं मित्र, पेड़ पौधे एवं पशु परिवार एवं मित्र नामक थीम का हिस्सा है, इस प्रकार के स्थापन का कारण है विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि पेड़ पौधे एवं पशुओं को अपने परिवारों का हिस्सा माने, इसलिए पेड़ पौधों एवं पशुओं के प्रति विद्यार्थियों में संवेदनशीलता विकसित करना, इसलिए उन रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ना जिनके अनुसार पेड़ पौधे एवं पशु हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। क्या इसके लिए, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपका ए और बी ऑप्शन है, ठीक है, ये सही है। विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वो पेड़ पौधे एवं पशुओं को अपने परिवार का हिस्सा माने और पेड़ पौधे एवं पशुओं के प्रति विद्यार्थियों में संवेदनशीलता भी विकसित हो, इसलिए पेड़ पौधे पशु परिवार मित्र नामक थीम का हिस्सा दोस्तों है। यानी परिवार एवं मित्र जो है ना, ये एक थीम है और इसका पेड़ पौधा पशु क्या है, उप थीम है। मैंने 6 थीम और दोस्तों 2 थीम है, उसका मैंने उप थीम बताया था, एक फूड, एक फैमिली एंड फ्रेंड, 2 थीम है जिसको उप थीम होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बताया शॉर्ट वीडियो में, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा राइट ऑप्शन।
आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80। यहाँ पर क्या है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वे ऐसे कौशल अर्जित करें जिससे वे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण को बचाने हेतु क्रियाकलाप कर सके। क्या इसलिए ईवीएस हम पढ़ाते हैं? ईवीएस किस लिए पढ़ाते हैं हम बच्चों को? कि वो उसमें कौशल ऐसा विकसित हो कि पर्यावरण को बचा सके। उच्च प्राथमिक स्तर की पढ़ाई हेतु, उच्च प्राथमिक स्तर की पढ़ाई के लिए नहीं हम कराते हैं। विद्यार्थियों को कक्षा की शिक्षा को स्कूल से बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करते हैं। बेस्ट ऑप्शन होते हैं जहाँ पर जीवन से जोड़ने, अनुभव प्राप्त करने, अनुभव से सीखने, ये सारी चीज़ें होगी, पॉजिटिव होते हैं दोस्तों, उसी ऑप्शन के साथ आपको जाना है। आगे हम बात करते हैं 81। कक्षा 1 तथा 2 में ईवीएस के लिए कोई निर्धारित पाठ्यपुस्तक नहीं होती। आप सभी को पता है कि जो ईवीएस की बुक होती है क्लास 3 से क्लास 5 तक की होती है दोस्तों, 1-2 क्लास में नहीं होती है। निम्नलिखित में से इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? ईवीएस की पाठ्यपुस्तकें विद्यार्थियों के लिए स्कूल के बस्ते को भारी बना देती है, इसलिए 1-2 में नहीं रखा जाता है। तो ये बात नहीं है, बिल्कुल ये गलत है। इसके अलावा हम बात करें कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थी ईवीएस को सरलता से नहीं समझते, इसलिए नहीं, ये भी गलत है। ईवीएस को भाषा तथा गणित के साथ एकीकृत किया गया है, बिल्कुल। 1-2 क्लास में भाषा और गणित के साथ ही ईवीएस को जोड़ करके पढ़ाया जाता है। आगे हम बात करते हैं 82 में फ्रेंड्स क्वेश्चन हमारा है, आप देख सकते हैं, विद्यार्थियों को पौधे एवं वृक्षों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए निम्न में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त नीति है? लकड़ी के लट्ठों के गोदाम का भ्रमण कराएं ताकि वो पेड़ पौधे और वृक्षों से संवेदनशील हो सके। वनों को काटने से बचाने के लिए पोस्टर हम बनवाएं कि आप पोस्टर बनाओ। तो फ्रेंड्स, या आपका भ्रमण करना जो होता है ना पॉजिटिव होता है, ये बिल्कुल नहीं, पोस्टर बनाना ये नहीं है दोस्तों। वनों के संरक्षण पर नाटक, बिल्कुल बच्चे जब खुद करेंगे, फील करेंगे, इमोशन के साथ जो नाटक को प्रस्तुत करेंगे तो उनमें संवेदनशीलता की भावना ज़रूर आएगी। एक पेड़ को अपनाना तथा उसकी देखभाल करना, बिल्कुल अगर कहा जाए कि एक अपने जीवन में पेड़ लगाओ, उसका पालन पोषण करो, उसको अपनाओ, उसका देखभाल करो, तो उससे दोस्तों और संवेदनशीलता बच्चे में बढ़ेगी। तो आपका A-C-D ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट 83। एक ईवीएस के शिक्षा के लिए विद्यार्थी के ईवीएस के ज्ञान का मूल्यांकन करने हेतु निम्न में से कौन सी पद्धति सही है? मानकृत, जहाँ पर स्टैंडर्ड टेस्ट की बात की जाएगी और रॉन्ग हो जाएगा। शिक्षक द्वारा बनाए उपकरण जो शिक्षक की अपनी शिक्षण के अनुकूल है, ऐसा बिल्कुल नहीं। अपनी शिक्षण के अनुकूल नहीं चलना है, शिक्षक को बच्चे के अनुकूल चलना है। और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट देख सकते हैं, परीक्षा विभाग द्वारा विकसित किए गए सर्वसामान्य टेस्ट, ये भी नहीं होगा। शिक्षक द्वारा बनाए गए उपकरण जो उसके विद्यार्थियों, उनकी शिक्षण प्रणाली तथा स्थानीय प्रसंगों के अनुकूल हो, बिल्कुल ये ऑप्शन सही है। आगे हम बात करते हैं 84 में है, आदर्श रूप से निम्न में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात उनके सीखने को दृढ़ करने के लिए होना चाहिए? कौन सा ऐसी एक्टिविटी है जो बच्चे के द्वारा क्रियाकलाप के बाद उनके सीखने को दृढ़ करने के लिए होना चाहिए? तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन है घर पर किए गए क्रियाकलाप। घर पर क्या जो क्रियाकलाप होता है उससे बच्चे का जो लर्निंग है या जो क्रियाकलाप के बाद जो चीज़ें सीखे हो वो कंठस्थ हो पाएगा, दृढ़ हो पाएगा? तो नहीं। शिक्षक द्वारा क्रियाकलापों का स्पष्टीकरण, इससे भी नहीं होगा, ठीक है। कक्षा में आपसी विचार विमर्श, ये बिल्कुल राइट है। ईवीएस की कॉपी में रिकॉर्ड बनाना, इससे भी नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा राइट। आगे हम बात करते हैं 85 में है, निम्न में से किसका उपयोग ईवीएस के शिक्षकों द्वारा अपने विद्यार्थियों के प्रमाणिक सीखने की क्षमता का आकलन करने के लिए होगा? प्रमाणिक सीखने की क्षमता का आकलन करने के लिए कौन सा इसमें दोस्तों शिक्षकों का उपयोग करना चाहिए? तिमाही टेस्ट लेना चाहिए, दत्तकारी की नोटबुक, पोर्टफोलियो, कक्षा में व्यवहार। तो इसमें से कौन सा मतलब शिक्षक को करना चाहिए? तो फ्रेंड्स सबसे बेस्ट क्या है? पोर्टफोलियो तैयार करना चाहिए, जिसमें बच्चे के बारे में सारा रिकॉर्ड उसमें नोट होता है। आगे हम बात करते हैं 86, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं? एक दोस्तों क्या है, थीम है हमारा ईवीएस का, जो 6 थीम है ना, उसमें से ये 6ठा थीम है। हम चीज़ें कैसे बनाते हैं अगर इसको पढ़ाना होता है? निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अथवा स्रोत सबसे अधिक उपयुक्त है? किसी ऐतिहासिक भवन का भ्रमण करना, किसी ऐतिहासिक भवन का हम भ्रमण करें और उसके निर्माण सामग्री तथा निर्माण नमूने को पहचानना। अब यहाँ पर ध्यान देखिए, तो बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1। विभिन्न क्षेत्रों के लोगों द्वारा सिर पर धारण करने वाले पहनावे पर चर्चा करना, ऐसे चर्चा करने से कुछ नहीं होगा। संदर्भ पुस्तकों से विभिन्न प्रकार के बर्तनों के विषय में अनुदेशन, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये बच्चे खुद भ्रमण करेंगे, देखेंगे, नमूने को पहचानेंगे, ज़्यादा बेटर होगा।
ऑप्शन आपका फर्स्ट होगा, खेती से संबंधित विभिन्न प्रकार के औजारों की आकृति चित्रों को विद्यार्थियों के साथ साझा करना, इससे भी कुछ नहीं होगा। आगे हम बात करते हैं 87 में क्या है, तीसरी कक्षा के विद्यार्थी अपनी परिवार के सदस्यों के विषय में सीखते हुए चौथी कक्षा में परिवार वृक्ष की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखना है फ्रेंड्स, चौथी कक्षा में परिवार वृक्ष की ओर बढ़ते हैं तथा पाँचवीं कक्षा में परिवार पर गमन के विचार की तरफ बढ़ते हैं। इस थीम में पाठ्यचर्या उपागम है, अमूर्त से मूर्त, वैश्विक से स्थानीय, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स स्थानीय से वैश्विक, बिल्कुल स्थानीय से वैश्विक, क्योंकि धीरे धीरे वो स्थानीय से वैश्विक के तरफ बढ़ रहे हैं। आगे हम देखते हैं 88 में क्या है, निम्न में से कौन सा या कौन से तत्व एक अध्यापक को पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य योजना में रखने के लिए विचार करना चाहिए। पर्यावरण के पाठ्य योजना में रखने के लिए विचार करना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स। यानी देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट हमारा है अनुदेशन, सेकंड है छात्रों की पर्यावरण सजगता, प्रमुख अवधारणाएं और प्रक्रिया कौशल, सामान्य उद्देश्य। यहाँ पर ऑप्शन केवल ए, केवल सी, ए बी सी, ए सी डी ऑप्शन दिया गया है। तो पहले आपको देखना होगा सही कौन है। पर्यावरण की सजगता यहाँ पर दोस्तों नहीं होगा, सजग होने की ज़रूरत नहीं है। अनुदेशन विशिष्ट उद्देश्य एक लेना होगा। पहले उद्देश्य हमारा उद्देश्य क्या है, बच्चों को इस पाठ को पढ़ाने के प्रति, है ना। प्रमुख अवधारणाएं और प्रक्रिया कौशल लेंगे, ये सही है। सामान्य उद्देश्य, ठीक है, ए सी यानी कि ए सी डी आपका सही हो जाएगा। ए सी डी आपका चौथा ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 89 में है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति पर्यावरण अध्यापन के लिए सबसे अधिक उचित है। श्रवण पाठ्य वस्तु तैयार की जाए। देखिए बच्चे जो है वो दृष्टिबाधित है, तो श्रवण पाठ्य वस्तु जो तैयार करेंगे ये तो सही है। स्पर्श वस्तु या बड़े अक्षरों में विषय वस्तु का उपयोग, ये भी सही है। अवधारणाओं की सरल चित्रों तथा मूर्त ठोस वस्तुओं द्वारा व्याख्या की जाए। जहाँ तक संभव हो पाठ्य वस्तु को अधिक से अधिक मूर्त निश्चित बनाया जाए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका डी भी सही हो जाएगा, जहाँ तक संभव होगा हम मूर्त बनाएंगे। और यहाँ पर सरल चित्र की बात की गई है, तो चित्र बच्चे तो देख नहीं पाएंगे क्योंकि वो दृष्टिबाधित है, तो ऑप्शन सी आपका नहीं होगा, ए होगा, बी होगा और डी होगा। ए बी डी आपका चौथा ऑप्शन है और ये चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं लास्ट 90 क्वेश्चन। ये हमारे दोस्तों सलीम प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जल विषय पढ़ाने के लिए क्षेत्र भ्रमण कराना चाहते हैं। क्या पढ़ाना है? जल पढ़ाना है, वाटर पढ़ाना है, ये एक हमारा थीम है, ठीक है। इनमें से कौन सी जगह उचित रहेगी? अगर जल हमें पढ़ाना है, तो अगर हम भ्रमण कराना चाहते हैं कोई जगह, तो सबसे बेस्ट कौन रहेगा? जल संचय यंत्र, जोहड़, बावड़ी, खेजड़ी, इसमें से कौन सा रहेगा? देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर खेजड़ी नहीं, जल संचय यंत्र, जोहड़, बावड़ी, यानी कि आपका जो ऑप्शन है वो 4 हो जाएगा। ए बी सी ये तीनों ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि आप जाएंगे फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा वो चौथा सही होगा। तो ये आपने देखा 30 क्वेश्चन दोस्तों, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का EVS का, और जो 24 दिसंबर 2021 में ऑनलाइन पेपर हुआ था वही था, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर आप करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 30 क्वेश्चन के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और अपने सपने को साकार कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।